जय श्री राम। रामचरितमानस का बालकांड का अर्थ सहित पाठ करेंगे आज। अक्षरों अर्थ समूहो रसो छंदो मंगलों का करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ और जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की कृपा में वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी की गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कविवर श्री वाल्मीकि जी की और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की मैं प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता से रस्सी भी सर्प से भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर के तरने की इच्छा वाले के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर राम कहलाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक प्रकार वेद और शास्त्र से सम्मत तथा रामायण में वर्णित है, कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में विस्तृत करता है। जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि के राशि और शुभ गुण के धाम मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित करे। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र है और जो सदा क्षीर सागर पर शयन करते हुए भगवान मेरे हृदय में निवास करे। जिनका कंद के फूल और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूपी श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुगंध और अनुराग रूपी रस के वर्ण है, पूर्ण है। वह अमल मूल और सुंदर चूर्ण है, संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करके करने गुणों के समूह को वश करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योतिमणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है और जिनके हृदय में आ जाता है वो बड़े भाग्य है। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिंधाजन और नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों और वनों पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों के रज कमल और सुंदर नयनमृति अंजन है, जो नेत्रों को दोषों को नाश करने वाला है। उस अंजन के विवेक रूपी नेत्र को निर्मल करके मैं संसार विबंधन को छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों का हरने करने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सही सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ।
तुलसीदास जी कहते हैं, संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है और संत चरित्र से भी विषया शक्ति नहीं है, इसलिए वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास के गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए छेद को अपना तन देकर भी ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोहे जाते जाने, काते जाने और बुने जाने कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत हृदय में दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसके जगत में वंदनीय और यश प्राप्त होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, संतों के समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है। जहाँ संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, वह ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। तुलसीदास जी कहते हैं, विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वो अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उसका तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अथकनीय एवं तत्काल फल देने वाला है, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो मनुष्य संत के समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वह इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मुख्य चारों फल पा जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाता है, बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुख से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले, नाना प्रकार के जड़ चेतन उनके जीव जगत में है। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सहृति विभूति और भलाई पाई है, वो तो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति की दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और राम जी की कृपा के बिना वो सत्संग सहज ही मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि ही फल है, सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाता है तो भी वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर भी मणि उसके विषय को ग्रहण नहीं करती तथा उसके गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों के प्रकाश को देते हैं, दुष्ट का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुलसीदास जी कहते हैं, बालकांड के में ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों का गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, तुलसीदास जी कहते हैं, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे वे सुंदर फूल, जिनके हाथों में फूलों को तोड़ा और जिसने उनको ध्यान रखा, दोनों ही हाथों में समान रूप से सुसंगित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरे इस विनय को